चाहे पारिवारिक मामला हो, पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा हो, या आप रोड में चलते हुए किसी पुलिस वाले का वीडियो बना रहे हैं, आजकल बहुत वायरल होते वीडियो आपने देखे हैं ना, उसकी क्या एडमिसिबिलिटी है? क्या कोर्ट उसे कंसीडर करती है? उसे सबूत के तौर पर देखा जा सकता है? या ऐसा कोई मामला जहां पर ज़्यादातर रिश्वत से संबंधित होता है, या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी को आपने रिकॉर्ड कर लिया अपने मोबाइल फ़ोन पर, फिर कोर्ट में या पुलिस में अगर आप उसे देंगे तो वो क्या कंसीडर किया जाएगा? क्या कहता कानून, ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार, आपने शुरुआत की अशोक पांडे के साथ। अगर आप इस प्रकार के कानूनी वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हम बनाते हैं वो आपको मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं आखिर क्या है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एडमिसिबिलिटी, यानी कोर्ट इसे कंसीडर करती है या नहीं, पुलिस में आप दोगे, पुलिस इसको मान्य करेगी या नहीं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आजकल काफ़ी सारे जो मामले ऐसे देखने के लिए आ रहे हैं, वो एक तरीके से लोग सबूत अपने बनाते हैं कि भाई हम सच कह रहे हैं या तुम गलत कह रहे हो। कई वायरल वीडियोस आपने ऐसे देखे होंगे जहां पर पुलिस वालों के रिश्वत लेते हुए, या कोई पुलिस या कलेक्टर के आपने 2-3 ऐसे देखे होंगे वीडियो जहां पर कलेक्टर अपनी पब्लिक ड्यूटी को करते हुए मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, या कोई और भी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर इस तरीके की गतिविधि करे तो लोगों के पास में आज के डेट में सबसे बड़ा हथियार अपनी बात को साबित करने का क्या है? मोबाइल फ़ोन। आप रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं, चाहे आवाज़ रिकॉर्ड करें या आप वीडियो का वीडियो रिकॉर्ड कर लें, जो और भी पुख्ता तरीके से साबित कर देता है किसने क्या, कब और कैसे कहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को ध्यान में रखते हुए अब नहीं, बहुत पहले ही इंडियन एविडेंस एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, दोनों ही कानून के अंतर्गत, और खासकर एविडेंस एक्ट की अगर हम एक विशेष धारा सेक्शन 65B का जिक्र करें तो वहां पर इस प्रकार के एविडेंस को कोर्ट कंसीडर करती है। जी हाँ, और किस तरीके से कंसीडर करती है? कंसीडर करती है चाहे वो आपके सीसीटीवी फुटेज हो, या सीडी के फॉर्म में हो, या पेन ड्राइव में हो, या वो जो छोटी चिप लगती है आपके मोबाइल फ़ोन में, माइक्रो चिप, उसे कंसीडर करना, या आपका पूरा मोबाइल फ़ोन। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ एविडेंसेस होते हैं जिसमें पेन ड्राइव भी इंक्लूड होती है, और फ्लॉपी डिस्क तो अब पुराने ज़माने की बात हो गई, लेकिन उसे भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ एविडेंस में रिकॉर्ड किया जाता है। अब इस प्रकार के जो एविडेंसेस होते हैं वो कोर्ट में आप देंगे कैसे? अगर पुलिस को देना है तो कोई परेशानी नहीं है, आप अपने सीसीटीवी फुटेज जो ओरिजिनल आपकी रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग आप दें। साथ ही साथ जो पुलिस है आपसे एक ऑन रिटन एक स्टेटमेंट ले सकती है कि जो जानकारी आप दे रहे हैं आपके दायरे में बिल्कुल सही जानकारी है और इसके साथ किसी भी तरीके का छेड़छाड़ या खिलवाड़ नहीं किया गया है। क्योंकि जितना आसान है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को बनाना, वो आप उससे भी डिनाई नहीं कर सकते। इतने सारे सॉफ्टवेयर, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, आप देखिए ना, नरेंद्र मोदी के साथ में कुछ कहते हुए फोटो दिखा दी जाती है, राहुल गांधी का स्पीच कुछ होता है उसे बना करके लोगों को हंसाने के लिए कुछ दिखा दिया जाता है। तो काट छाट करके उसे एडिट करके ऐसे प्रस्तुत करना कि लोगों का कहने का तात्पर्य कुछ हो, मतलब कुछ हो, लेकिन मतलब निकल के कुछ और आ जाए, तो कहीं अर्थ का अनर्थ ना निकल जाए, इस बात का भी ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए जब कभी भी आप पुलिस को ऐसे एविडेंसेस दें या कोर्ट में ऐसे एविडेंसेस सबमिट करें तो सेक्शन 65 के हिसाब से सबमिट तो कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना सेल्फ एफिडेविट देना पड़ता है। जी हाँ, सेल्फ एफिडेविट। अब ये क्या होता है? मतलब एक तरीके का सर्टिफिकेट है, आप सर्टिफाई कर रहे हो कि जो भी एविडेंस आपने कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए तो वो बिल्कुल सही है, उसमें किसी भी तरीके की काट छाट नहीं की गई है। और इस हिसाब से कोर्ट अगर उसे जेन्युइनिटी देखती है और कोर्ट को लगता है कि भाई बिल्कुल जेन्युइन पुख्ता एविडेंस है, तो कोर्ट उसे ऑन रिकॉर्ड कंसीडर कर सकती है। सेक्शन 65B का आपका सर्टिफिकेट लेने के बाद अगर ऑपोजिट पार्टी, मान लीजिए फैमिली मैटर में हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है, जहां पर एडल्ट्री को लेकर के या क्रुएलिटी को लेकर के कुछ ऐसे तथ्य हैं जहां पर मारपीट हो रही है, फिजिकल क्रुएलिटी हो रही है हस्बैंड वाइफ की, और एक दूसरे ने रिकॉर्डिंग कर ली और फिर उसे कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करे, फिर जो अपोजिट पार्टी है वो क्लेम कर सकती है भाई हमको फॉरेंसिक लैब टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी काट छाट की गई है। जो सीसीटीवी फुटेज है वो तो 24 घंटे की रिकॉर्डिंग है। अब कोर्ट के सामने इतना बड़ा आप वो डीवीआर लेकर के तो नहीं खड़े हो जाएंगे, छोटा सा एक क्लिप लेके जाएंगे 5 मिनट का, 10 मिनट का। तो अब दिक्कत आपको ये आएगी कि उसके लिए जो ऑपोजिट पार्टी है वो क्लेम कर सकती है कि मुझे फॉरेंसिक लैब टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए, और जब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आ जाती है कि हाँ इसके साथ कोई काट छाट नहीं की गई या कि वो एज एन सेकेंडरी एविडेंस है,
तो आपको कोर्ट को बताना पड़ता है कि भाई सेकेंडरी एविडेंस अब कोर्ट चाहे कंसीडर करे नहीं करे वो बात की बात है, लेकिन आप दे सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ एविडेंसेस है वो दे सकते हैं, और खासकर तब जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फुटेज आप कोर्ट के सामने लेकर के जाएं, चाहे वो ऑडियो फुटेज है या वीडियो फुटेज है या सीसीटीवी फुटेज या मोबाइल रिकॉर्डिंग से संबंधित या किसी सीडी में रखा हो गया है या पेन ड्राइव में रखा गया है, तो इसे आप कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर सकते हैं, अथॉरिटीज के सामने प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपको सेक्शन 65B का एक सर्टिफिकेट भी, सेल्फ अफर्म्ड सर्टिफिकेट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है कि भाई जो भी जानकारी इसमें दी गई है, बताई गई है, वो बिल्कुल सही है और उसके साथ किसी तरीके की कोई काट या छाट नहीं की गई। तो करिए, खूब रिकॉर्डिंग करिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके साथ काट छाट आप ना करें, इस बात का आपको रखना पड़ेगा ध्यान। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आखिर कब आपको सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट कुछ डिसीजन आए 2019 और 20 में, जहां पर कोर्ट ने एग्जम्प्ट किया है कि आपको सेक्शन 65B का एविडेंस नहीं देना पड़ेगा। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, उसके बारे में हम आपको बात करेंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है ना, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ऑनलाइन लीगल एडवाइस, जो आपका चैनल है। कानून की जो जानकारी है इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का पूरा करेंगे प्रयास। आपकी परेशानी के लिए अगर आप मुझे बात करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी मुझे कर सकते हैं बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।